से प्रभु के मार्ग में लगा दिया गया। अब क्या और कौन सा जन्म होना है? स्वर्ण कुत्ता बनने के बाद भगवत प्राप्ति होगी? अरे 83,99,999 योगियां भोगने के बाद हमें जो मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। जो न तरह भवसागर समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। बोले हम सोच लेंगे कि हमारा जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तुम्हारी सोच नहीं तुम्हें दुर्गति में पहुंचाया है। तुम सोचो, ये जादू है, जादू। तुम सोचो मैं प्रियाजू की हूं, प्रियाजू करुणा करके मुझे इसी जन्म में अपने बात बुला लेंगी पक्का। अगर नहीं बुलाना तो सोच ही नहीं पाओगे। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। ये आपको जादुई बात बता रहे हैं, जादुई बात है। तुम चिंतन करो, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सोचो, ऐसा सोचोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल सोचने से, तुम्हारी दुर्गति भी केवल सोचने से हुई है और सदगति भी सोचने से होगी। अपनी सोच को बदल दो, अपने चिंतन को बदल दो, उसके हिसाब से हमारी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साप और वरदान प्राकृतिक में लागू होते हैं, स्वरूप में नहीं। हम भगवान के निज अंश, भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का साप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। अगर आपकी जिह्वा से राधा 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 कुछ दुर्लभ, ये उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लाल जो बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। लाल जो जिस पर लुट गए हैं, उसकी भक्ति देखकर या कुछ न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जी जाते हैं। जगते समय राधा राधा राधा, सोते समय राधा राधा राधा। वो खान पान कर रहा है तो राधा राधा, उठते समय, बैठते समय, हंसते समय, चलते समय। प्रेमी भक्त की बड़ी विलक्षणता भगवान ने स्वीकार की है। दूसरे भक्त जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, प्रभु का भजन करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, यहां तक कि मोक्ष तक के लिए, प्रभु उनको उदार कहा है। पर जो प्रेमी भक्त हैं, कोई चाह नहीं, कोई कारण नहीं, वो भगवान की विशेष प्रियता के पात्र है। स्वाभाविक प्रियता भगवान की उनमें होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को अपने प्रीतम पर न्यौछावर कर देता है। ऐसा न्यौछावर कर देता है कि उसको अपनी सत्ता का भी भान नहीं रहता। ये जो खूब भजन कर रहे हैं भगवद आश्रित होकर, कभी कभी एक आध मिनट की अगर ऐसी जीवन में स्थिति आई हो, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो आप ये बात जान सकते हैं, अपनी सत्ता का भी भान न रहे। केवल आराध्य देव है, मैं बैठा हूं कि खड़ा हूं, मैं कौन हूं, मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, ये कोई वृत्ति नहीं रहती। केवल आराध्य देव, सब ठप, पूरा यंत्र अंदर का करण, केवल प्रिया प्रीतम। अब वो गुरु कृपा से 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, जितनी जिसकी, तभी इस बात को समझ सकते हो कि वो अपने प्रीतम के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि उसको अपनी सत्ता का ही भान नहीं रहता। अपना अस्तित्व मिटा दे, और सब अपना अस्तित्व तो रख रहे हैं। वो उदार हैं, भगवान उनका भी आदर करते हैं, लेकिन यहां वो अपने महत्व और सत्ता को ही मिटा करके न्यौछावर कर दिया। कान भय प्राण में, अब प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। अपनी सत्ता भी विस्मृत हो गई। ये प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति है। ज्ञान मार्ग के पथ पे चलते हुए जो अद्वैत भाव की सिद्धि होती है, वो नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत रस में रहती है। परंतु अपने प्रीतम आत्मस्वरूप प्रभु को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी स्मृति में इतना तन्मय कि मैं स्मृति में हूं, ये भी स्मृति नहीं रही। ये है प्रेमाद्वैत, और इसमें अनंतता,
ये अखंड नहीं, अनंतता, अनंत लीला, अनंत रस, पूर्ण अभिन्न, अभिन्न होता हुआ भी भिन्न, भिन्न से अभिन्न और अभिन्न से भिन्न, भिन्न से अभिन्न मोक्ष पदवी, फिर अभिन्न से भिन्न प्रेम पदवी, ये प्रेमाद्वैत स्थिति। इसीलिए इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। और वर्णन भी कैसे हो, क्योंकि अभी जो है वो अभी और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो प्रतिक्षण वर्धमानम, तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेमाद्वैत जो स्वरूप अद्वैत में स्थित है, उनकी भी समझ के परे की ये बात है। अगर वो समझ जाएंगे तो वहां टिकेंगे ही नहीं, इधर प्रेमाद्वैत में आ जाएंगे। प्रेमाद्वैत पूर्ण अभिन्न होता हुआ भी दो होकर के खेलता है। प्रेम, प्रेम का पहला प्रभाव दो रहने नहीं देता। प्रेम गलित साकरी तामे दो न समाए, और इस गली से जो गुजर गया दो रह नहीं सकता, वो आगे जाकर के वो दो होकर के खेलता है। एक ही रस दो रूप हो गया। अब उसे सेवक स्वामी कहिए या सखा सखा कहिए, जो भी भाव से हो गया। पहले भिन्न से अभिन्न, ये गली प्रेम की साकरी है, इसमें दो नहीं चल सकते, अभिन्न हो गया। इष्ट और इष्टाराधन करने वाला अभिन्न हो गया, अपना अस्तित्व महत्व गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी सुधिना रही, एक रहे नंदलाल, ये अभिन्न। अब एक रहे नंदलाल के आगे भिन्नता होती, वो सेवक स्वामी भाव, वो वात्सल्य भाव या प्रीतम कांता भाव, जिस भाव का ऊपर वो आगे भाव से अपने ही स्वरूप का रसास्वादन कर रहा है। इसलिए प्रेम तत्व बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही अनिर्वचनीय। ये कोई कल्पनात्मक द्वैत नहीं है, ये कल्पना नहीं कि वो भक्त की कल्पना, कल्पना असत्य होती है, ये असत्य मार्ग नहीं है, ये तो चिदानंद मार्ग है। निरंतर अभिन्न बने हुए निरंतर भिन्नता, ये बड़ा गूढ़ विषय है। तन मन के बिछुरे नहीं, मन में मन समाया हुआ है, तन में तन, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि आ नहीं जाती, इसलिए कह दिया भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समुझ सके ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता बनी रहती है। अभिन्न स्थिति में भिन्नता प्रकट होती है, ये पहली है। अरवरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता रहती है। प्रेम तत्व अभिन्न होते हुए भी भिन्न रूप से खेल रहा है। ये सखी हैं, ये श्यामा जो हैं, ये लाल जो हैं, ये वृंदावन, ये खगमृग पशु पंछी, ये लताएं, ये यमुना जी, ये रजरानी, ये शीतल मंद सुगंध वाय, सब एक है, प्रेम दूसरा नहीं। ये बहुत से नाम रूप उसी प्रेम के प्रकाशित है, एक है। वो प्रेम भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है, और अभिन्नता में लीला भिन्न रूप से हो रही है। ये बड़ा रहस्य है। ये रहस्य रसिकों की कृपा से ही जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तब बिना समझाए समझ में आ जाता है। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, वो सर्वोपरि मेरी उस उत्तम गति को प्राप्त होता है जो किसी और को नहीं प्राप्त होती। कौन? जो मेरे को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सतत मेरा स्मरण करता है। आगे चल के स्मरण मैं कर रहा हूं ऐसी वृत्ति भी खत्म हो जाती, केवल स्मरण रह जाता है। वो जिस प्रेम रस को प्राप्त होता है, जिस महामहिम प्रियालाल की सेवा को प्राप्त होता है, वो गतियों की अलग अलग। कल्याण होना तो वृंदावन में मारा घूमता है कल्याण। अरे यहां ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, एक कण छू जाए अंतिम समय कल्याण हो गया। ये बात प्रियाजू के सी चरणों के समीप, उनकी मंद मुस्कुराहट, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये
अत्यंत दुर्लभ बात, ये अत्यंत दुर्लभ पद है और ये प्रभु ही प्रदान करते हैं। जब प्रभु के प्रेम में ऐसा कोई मतवाला होता है तब कहते हैं आओ हम तुम्हें प्रेम समुद्र में ले चलते हैं। और ये है प्रेम समुद्र वृंदावन, प्यारी जू की समीपता लाल जू की कृपा से प्राप्त होती है। दास अनन्य भजन रस कारण, ये अनन्य रस भजन जो है, इस अनन्य रस भजन का जो दासत्व स्वीकार किए हुए उनके कारण कौन है? लालजू महाराज। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, क्योंकि धन है प्रियाजू और धनी है लालजू। लालजू रूपी महान दानी जब कृपा करते हैं तो अपने धन को प्रदान कर देते हैं। राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा पद्धति। जिस उपासक को श्री लालजू महाराज राधा रूपी धन प्रदान करते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है? वो राधा घर में रहता है, वो राधा वन में ही मगन रहता है, उसका घर भी राधा होती है। ये घर किसका? बोले किशोरी जू का है। किशोरी जू के सिवा उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। वो घर में या जंगल में या एक बार एक महापुरुष बता रहे थे कि तुम विश्वास करो, उनसे कह रहे थे कई वर्ष मेरे नेत्रों में केवल राधा नाम ही दिखा है, कुछ और दिखाई नहीं। उन्होंने कहा कि फिर दिनचर्या कैसे होती थी? बोले मुझे खुद पता नहीं कैसे होती थी दिनचर्या, आंखों के सामने बस राधा नाम ही। पर बोले वृंदावन की रज की कृपा से हम रज का ही आसन लगाए हुए थे, रज के पात्र में ही पाते थे, रज शरीर में लगाते थे, रज रानी के ही भरोसे थे। कई वर्ष तक उन्होंने कहा राधा नाम नेत्रों। श्री स्वामी शरण जी महाराज हितधाम में जो सामने कुटिया थी, अब तो सब राधे राधे, इतना राधा नाम में डूबे हुए थे कि मस्तक जैसे अपने तिलक लगाते धो दो तो फिर तिलक का चिन्ह दिखाई देता है, ऐसे उनके राधा नाम पूरे मस्तक में उछल आया था, ऐसे प्रकट हो गया राधा। कितना मोद है, प्रमोद है, आनंद है इस राधा नाम में कि आनंद समुद्र हरि भी इस राधा नाम का गान करते हुए अश्रु प्रवाह करते हैं। ये केवल वृंदावनवासी ही जानते हैं, इसीलिए बड़ा गुप्त है ये राधा नाम। लोग कहते हैं कि पुराणों में उपनिषदों में भी तो नहीं पाया गया। तो आपने कितने पुराण पढ़े? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ी। कितने उपनिषद पढ़े आपने? बहुत छोटी बुद्धि है। राधोपनिषद पढ़िए, आप देखिए श्री जी के नाम की इतनी महामहिमा है, पूछो मत। अगर आपकी जिह्वा से राधा 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 कुछ दुर्लभ, ये आ उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लालजू बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। लालजू जिस पर लुट गए हैं उसकी भक्ति देखकर या कुछ न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो दया निदान कैसे रीझ गए वो जाने। ये जो राधा राधा तुम्हें बोलने में रुचि हुई ना, तो लालजू के पास इससे बढ़कर की कोई वस्तु देने योग्य रही ही नहीं है। इतने तुम लाडले हो लालजू के कि तुम्हें राधा नाम दे दिया है। बस ये है कि आप विश्वास कर लीजिए। जब आपके नेत्रों में राधा राधा कहते नीर बहे तो जान लेना कि किशोरी जू ही, क्योंकि किशोरी जू प्रेम रूप है, वो प्रेम ही अश्रु बिंदुओं के रूप में हृदय से द्रवित होकर बाहर आ रहा है। जो राधा राधा नाम जप करते हैं उनका प्राण राधा हो जाती है, बुद्धि राधा हो जाती है, मन राधा हो जाते हैं, ये नैनों की पुतरिया राधा हो जाती है। जैसे गोपीजन कहते हैं कि हमें लगता है हमारी पुत्री ही श्याम सुंदर बन करके बैठ गए हैं हमारी पुत्री में, क्योंकि मैं जित देखूं तित श्याममयी। तो नैनों की जो पुत्री है वो किशोरी जू बन करके बैठ जाती है। तो उन नैनों से कभी लालजू हटते ही नहीं, क्योंकि एक पग भी वो किशोरी जू से बिलग नहीं रहते हमारे लालजू। उसकी इंद्रियां भी राधा में हो जाती हैं। राधा ही प्रेमानंद रूप होकर अमृत धारा उसके हृदय में प्रवाहित करती है। राधा
धन से वो धनी हो जाता है। राधा नाम और राधा धाम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन हृदय देश में प्रकाशित हो जाता है। राधा भजन का वो रसिक हो जाता है। उसे फिर देखो ना राधा बाबा को, राधा 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 राधा। बाबा कोई वृंदावनवासी प्रगट में थोड़ी थे, प्रारंभ से बाबा कोई वैष्णव ही थोड़ी थे, वो तो सन्यास मार्ग के पथिक थे। पर ऐसा रंग चढ़ा श्री कृष्ण का कि श्री कृष्ण ने अपने हृदय धन को दे दिया, राधा नाम। ऐसी आसक्ति प्रतिपल किशोरी जी के धाम में शरीर प्रगट में न रहते हुए भी धाम में ही रहते थे बाबा हर समय। एक क्षण के लिए भी कभी वो गोरखपुर में नहीं रहे। अपनी प्रधान सखी के साथ वो विचरण ही करते रहते थे। देखने में लगता तो भाई जी बैठे और बाबा बैठे, हर समय वो नित्य विहार में ही प्रिया प्रीतम। इसलिए बाबा ने देखा कि सारा चमत्कार तो राधा नाम का है। सन्यास का मंत्र तो भाई जी के संग से अंतर ध्यान हो गया था। भाई जी के संग से जिस नाम में प्रीति हुई वो युगल नाम में बदल गई थी। युगल नाम के प्रभाव से आगे बढ़े थे। जब आगे बढ़े वहां आगे का मार्ग रुका हुआ था, वो राधा नाम से खुला। बस समझ गए कि सबका सार राधा नाम। तो बाबा बस राधा राधा राधा, ये समझ आ जाए बात है। सबकी समझ में नहीं आएगा, जिसे लालजू कृपा करके दे दे, नहीं तो विश्वास नहीं होता। राधा जगते समय राधा राधा राधा, सोते समय राधा राधा राधा। वो खान पान कर रहा है तो राधा राधा, उठते समय, बैठते समय, हंसते समय, चलते समय, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है जहां, मधुर मधुर कोकिला कीर ये सब प्रियालाल का यश गा रहे हैं। ये राधा नाम जापक सदैव वहीं रहता है जहां प्रियालाल विराजमान है। और वो इस ठसक में हो जाता है कि मैं श्री जी की सहचरी हूं और स्वामिनी मेरी किशोरी जो है। ये सब भाव पुरुषत्व के, दासत्व के सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। दो हमारी प्रिय सखी है श्री जी, कितना अहोभाग्य। दाहिने कर कमल में नील कमल घुमाते हुए अपना वाम कर कमल अपनी सखी की डाले हैं। मंद मुस्कुराती हुई, मलकती हुई सामने प्रीतम एक टक देख रहे हैं और वंशी में राधा राधा नाम पुकार रहे हैं। ये सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को नहीं। ए सखी, रोक तो श्याम सुंदर को मत आने पावे। अखिल कुल ब्रह्मांडों के ईश्वर को आज्ञा करते हैं। अब जब तक लाडली जी का आदेश नहीं होगा, ये सामर्थ्य किसी को भी नहीं। लालजू चरण स्पर्श करते हैं सहचरी के। ये जो उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है तो हरि में अभिन्न भाव देखता है। हरि ही समा गए मन बुद्धि चित्त हम। जब हरि उस पे रिझते हैं तब ये राधा स्थिति प्रदान करते। बड़ी दुर्लभ ये उपासना श्री वृंदावन धाम की। और जो राधा उपासना करता है उसको त्रिभुवन में कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी श्री जी के पास प्रगट में कभी कभी वन विहार के समय होता है एक अस्त्र, फूल की छड़ी, अत्यंत सुकोमल पुष्पों से बनाई हुई एक छड़ी। वो कभी कभी रास में भी लालजू को रास सिखा रही, पी को नाचन सिखवत प्यारी। श्री वृंदावन धाम में लालजू महाराज सीख रहे हैं और लाडली जो सिखा रहे हैं। और सखियां उमंग में भर करके ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु वाद्य आदि लालजू महाराज को लाडली जी जब सिखा रही हो, जब वो तान बंधान में चूक कर देते हैं तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। तो हरिराम व्यास जी सहचरी रूप से समीप है। अरे जिनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाता है। आज हमारी स्वामी जी जब फूल की छड़ी ऐसे कर रही, भयभीत हो रही। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंसी हंसी दय करतारिया। हमारा हो भाग्य, हम ऐसी स्वामिनी की दासी हैं, सहचरी हैं। और दूसरी बात, कोई ये ना समझे कि श्री जी के तो कई भुजाएं भी नहीं हैं। जैसे प्रभु की सेवा में
जो समर्पित चित्त हरिदास जन है, उनकी सेवा में भगवान के अनंत पार्षद दृष्टि रखते हैं, कहीं कोई बाधा न पड़ जाए इस पे। ये कोई ऐसा नहीं है, भगवान की दिव्य शक्तियां, उसकी सुरक्षा तो हमारी लाडली जू की, ये जितनी भी दैवी शक्तियां हैं ये सब श्री जी के अंश से प्रकट है। हो प्रेमणासन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्य कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेयु सेव्य। हमारी सेव्या तो श्री वृंदावनाधीश्वरी लाडली जो है, कितनी वहां महिम श्री स्वामिनी जी के नाम धाम रूप लीला की उपासना मिल गई। श्री लालजू महाराज ऐसे बहुत बड़े दानी, पर राधा नाम साइज में नहीं देते, उनका प्राण प्रिय है हरि रसना राधा राधा रट, वो खुद रटते रहते, जिस पर विशेष रीझ जाते हैं। अब एक इसमें मार्मिक बात है कि इतनी बड़ी उपासना में जुड़ा हुआ उपासक अपनी इंद्रियों को नहीं समेट पा रहा है, विषय प्रलोभन में भाग रहा है, तो इसकी गति क्या होगी? क्या गति होगी इसकी? क्योंकि तो बहुत विशुद्ध उज्ज्वल रस है, जहां मोक्ष काम की भी गंध नहीं होनी चाहिए, मोक्ष कामना की भी गंध ना हो, ऐसा है उत्तम प्रेम रस। फिर वो अभी विषयों में लगा हुआ है। ये बड़ी काम की बात बता रहे कि उसने अंदर से किसी का अन्य आश्रय नहीं लिया है, प्रियालाल का आश्रय ले लिया है। यद्यपि अगर कसौटी पे उतारा जाए कि ये इस उपासना की उपास्य वृत्ति में रहने वाले रसिकों के आचरणों में खरा उतरे तो नहीं हो सकता, पर उसको गति वही मिलेगी, क्योंकि उसने अंदर से आश्रय वही ले लिया है, कमी होने पर भी। ये यहां केवल बात समझनी है, ये अन्यत्र तो हर जगह कसौटी पर ही आगे फलानुभूति है, पर जो लाडली लाल का आश्रित है, ध्रुवदास जी ने भी कहा यद्यपि भक्तन जो विषय इंद्रियन बस होए कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहन को। यदि उसके मन में कामना है, अभी कामना नष्ट नहीं हुई है और उसका शरीर पूरा हो रहा है, तो अब अगला जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। ये बात किसी और के आश्रय से नहीं होगी, किसी बड़े से बड़े देवता का आश्रय या साधन का आश्रय ले लेने पर यह बात नहीं होगी। आप जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि केवल उसने प्रियालाल का आश्रय लिया है, अभी आश्रित जनों की कसौटी में खरा नहीं उतरा। जैसे आश्रित होते हैं प्रियालाल के, वैसे उसके कोई स्थिति नहीं है, पर वो आश्रय ले लिया और शरीर छूट गया तो उसको वही गति प्राप्त होगी। ये है अलबेली सरकार के दरबार के आश्रय की खास बात। स्वामिनी जी फिर राई के सम भजन को मानत मेरु समान, हरी राधा राधा रटा है। हमारी परिचर्या की थोड़ी सी भी सेवा को राई बहुत छोटा था, पहाड़ के समान मानती हैं श्री जी। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो मुझे बहुत प्रिय लगता है उसको तो वहां आगे पहुंचा रहा। ये स्थिति की बात कह रहे हैं कि हम जिनको कहते हैं कि हमारा बहुत प्रिय है, वो कैसे लोग होते हैं? बोले बहुत जन्मों की साधना के बाद ये स्थिति आती है। वो अंतिम जन्म होता है जिसमें ये स्थिति आ जाती है कि वासुदेवाश्रम सब कुछ भगवान बने हुए हैं। ऐसा जिसको अंदर से अनुभव हो रहा है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, तो घबराहट पैदा हो जाएगी। बहु नाम मतलब कोई गिनती नहीं, अनेक जन्मों के बाद जो अंतिम जन्म होता है उसमें बात आती कि सब कुछ भगवान है, ऐसा अनुभव होता है। वाणी से कहने की बात नहीं, अनुभव। तो हम लोग तो घबरा जाएंगे। अभी अभी तो मलहम लगाया और फिर घाव कर दिया कि अंतिम जन्म उसी का माना जाएगा जिसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये भगवान की प्रिय बात है। हमारी प्रियाजू की प्रिय बात कुछ और है, क्योंकि वो वात्सल्यता की चरम सीमा समुद्र है, वात्सल्य समुद्र है, और अपने लोगों को कोई स्थिति नहीं है। न वासुदेवा स्वरूप की स्थिति है,
और न निरंतर कि जगते राधा, उठते राधा, बैठते राधा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छठा, ऐसा भी नहीं। पर इतना हो गया कि इनके सिवा कोई और आए भी नहीं। भरोसा आशा केवल इन्हीं से रह गई, अब कोई और है नहीं। स्थिति ये जाने, आगे का जो होना वो जाने। पर भगवान कह रहे कि मुझे वही प्रिय लगता है जो ज्ञानी है, जो प्रेमी है। कैसा ज्ञानी? जो सब जगह भगवान का दर्शन करता है। और ये स्थिति बहुत जन्मों के बाद मिलती है। भैया फिर क्या करना है, खाओ पियो आराम से समय व्यतीत करो, बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे तब फिर आ जाएगी स्थिति। हो गए बहुत जन्म, अब आखिरी जन्म है। अपने लोगों को जो वृंदावन की भूमि में बैठ के सत्संग मिल रहा है, कहां सत्संग सुन रहे हो? वृंदावन की भूमि में। जब सत्संग की बात सनकादि की जगत मंगल हो, श्रीमद् भागवत का अलग अलग तीर्थों में अलग अलग सब तीर्थ जहां घुटने टेकते हैं, परम धाम वृंदावन, यहां बैठकर आप सत्संग सुन रहे हैं, यहां बैठकर आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, वाणी, आप यहां के लिए जीवन दे दिए हैं, आप यहां के वासी बन गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम योग्य बात है। आप प्रणाम योग्य नहीं है, पर आपको ऐसा पद मिल गया कि अब आप प्रणाम योग्य हो गए हैं। आपको वृंदावन वासी पद मिल गया है। प्रियालाल के उपासी पद की आपको प्राप्ति हो रही, बंदनीय है। यहां का साधारण व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी बाहर के योगियों के लिए दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाली स्थिति है उसकी। वो वहां से दर्शन की अभिलाषा, अगर वो इनका दर्शन कर ले तो मंगल हो जाए। धामवासी हैं ये, छोटी मोटी ठसक नहीं है। यहां जो साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाहर का बहुत संयमी योगी भी ऐसे पुरुष के दर्शन कर ले तो उसका भी और मंगल बढ़ जाएगा। और कहीं कोई वृंदावन बस करके इतना सावधान है कि एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से बिलग न जाए, आगे फिर इससे कोई स्थिति नहीं। धाम, और धाम में ऐसा भजन, अरे जब भजन की बात आती, बोले गौशाला में भजन करो तो एक माला का इतने गुना, गंगा के तट पर करो तो इतने गुना, शिवालय में बैठ के करो तो इतने गुना, ऐसे सब वर्णन आता है। और धाम में प्रियाजू के घर में बैठ के करे तो बोले बस सीधे प्रियजू हाथ पकड़ करके अपनी सेवा में ले लेंगे। बात बन गई। अब ये नहीं गुंजाइश रखनी कि बहु नाम जन्मना बनते, हो गए हमारे बहुत जन्म, अब नहीं होना है। तो बोले आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। बोले कहने से थोड़ी होगा, सिद्धांत से। हाँ सिद्धांत है। 84 लाख योनियां बहु नाम जन्म है। मनुष्य योनि जो हमें मिली ये अंतिम जन्म है। ये मिला ही है इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम विषयों में लगे होते तो आगे वाली बात सोच लेते। हमको तो निकाल करके विषयों से प्रभु के मार्ग में लगा दिया गया। अब क्या और कौन सा जन्म होना है? स्वर्ण कुत्ता बनने के बाद भगवत प्राप्ति होगी? अरे 83,99,999 योगियां भोगने के बाद हमें जो मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है। ये अंतिम जन्म है। जो न तरह भवसागर रस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत